नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम। आज का दिन बेहद खास होने वाला है क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं तुम्हारे जीवन के लिए कुछ अद्भुत और अविस्मरणीय आशीर्वादों की घोषणा कर दी है। जब महादेव अपनी कृपा दृष्टि किसी पर डालते हैं तो हर संकट समाप्त हो जाता है और जीवन में केवल उजाला ही उजाला फैलता है। आज का संदेश भगवान भोलेनाथ का है और ये संदेश आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई दिशा लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप सच में भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक टाइप करें ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर और अधिक बरस सके। आज का दिन आपकी किस्मत को बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ ने यह संकेत दिया है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे अब खत्म होने जा रही हैं। चाहे वह आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक समस्या हो या कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो, सब कुछ भोलेनाथ के आशीर्वाद से समाप्त होगा। अब वक्त आ गया है कि मिठाई बांटने की तैयारी करें क्योंकि महादेव ने स्वयं आपके जीवन की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। आज से आपकी सफलता की शुरुआत होगी और चारों तरफ आपका नाम होगा। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे अब आपकी ताकत और उपलब्धियों को देखकर दंग रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपको विश्वास है कि महादेव की शक्ति असीम है और वह हर असंभव को संभव कर सकते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह आपकी भक्ति का प्रतीक है जो भोलेनाथ तक सीधा संदेश पहुंचाएगा कि आप उनकी कृपा के लिए तैयार हैं। याद रखें, जब आप सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारते हैं तो वे आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह दिन आपको बड़ी खुशखबरी देने वाला है। महादेव का कहना है कि आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जो न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज को भी गर्व का अनुभव कराएगा। आप जिस सफलता की राह देख रहे थे वह अब आपके पास आने वाली है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि आपके घर में समृद्धि का वास होगा और आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जो भगवान भोलेनाथ के नियमों का पालन करते हैं। आज का संदेश केवल प्रेरणा देने के लिए नहीं है बल्कि यह आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला है। महादेव कहते हैं कि यदि आप सच्चे मन से उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे तो कोई भी शक्ति आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। आज आप अपने जीवन में जो भी इच्छाएं रखते हैं उन पर ध्यान दें। महादेव की कृपा से वे पूरी होने वाली हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा कदम उठाना होगा। भोलेनाथ के नाम का जाप करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आपके जीवन का हर अंधकार छंट जाएगा और हर ओर उजाला होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर भी बरसे। आज का दिन आपके लिए चमत्कारिक साबित होगा। महादेव ने कहा है कि जो लोग आज उनके नाम का स्मरण करेंगे वे न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाएंगे बल्कि उनके जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और आज से आपके जीवन का हर मुश्किल पल आसान होने वाला है। अपने दिल में सच्ची भक्ति रखें और भरोसा रखें कि महादेव ने आपके लिए सबसे अच्छा सोच रखा है। आपके जीवन में अब सब कुछ बदलने वाला है। जो रास्ते पहले कठिन लगते थे वे अब आसान होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह याद रखें कि महादेव का संदेश केवल उन तक पहुंचता है जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं। यदि आप सच में उनकी कृपा चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यह आपकी भक्ति का प्रतीक है और यही आपकी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बनेगा।
महादेव ने कहा है कि अब तुम्हारा भाग्योदय शुरू हो चुका है। आज का दिन आपके लिए ऐसा चमत्कार लाने वाला है जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति को अचंभित कर देगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में खुशियां और सफलता देखें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपका समय बदलने वाला है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तैयार हो जाओ उस बड़े बदलाव के लिए जो भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए तय किया है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि, खुशी और सफलता का वास होगा। भोलेनाथ की कृपा से आपका हर सपना साकार होगा। आज का यह विशेष संदेश आपको प्रेरणा देने और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भगवान भोलेनाथ के हर संदेश को सीधे प्राप्त कर सकें। और याद रखें, हर हर महादेव लिखना मत भूलना, क्योंकि यही आपका जीवन बदलने की शुरुआत है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। ये तो सिर्फ शुरुआत है उस यात्रा की जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए तय की है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसकी आपने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। भोलेनाथ की कृपा जब किसी पर होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। वह हर बाधा को दूर कर देते हैं और आपके जीवन में केवल शुभ परिणाम लेकर आते हैं। और कौन सी सावधानियां को बरतना है और आपको क्या करना है जो आपको इतना धन तुम्हारे हाथ आ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछताओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे इंतजाम किया हूं जिससे आने वाला समय तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। अगर तुम्हें इसे ठुकरा दिया तो तुम अपने पैर पर अपने से कुल्हाड़ी मारने वाला सामान कर लोगे। तब फिर मैं बाद में कुछ भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मौका हर एक बार नहीं मिलता है और जब मिलता है तब उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए आज तुम्हारा वह मौका आया है, इसलिए इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और जो भी मैंने बता रहा हूं उसे बिल्कुल भी ध्यान से ना निकालें, ध्यान में हमेशा रखें। देखना, आने वाला कल तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन से सावधानियां को बरतना है और क्या हमको नहीं करना चाहिए। कभी भी हमेशा सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखें। अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय ध्यान दें। भारी सामान उठाने से पहले शरीर को स्ट्रेच करें। आग के आसपास बच्चों को न छोड़ें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। सर्दियों में गीले कपड़ों में बाहर न जाएं। इलेक्ट्रिकल उपकरणों को संभालते समय सावधानी बरतें। अधिक समय तक कंप्यूटर पर काम करते समय आंखों को आराम दें। जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें। ताजे खाने का सेवन करें। धूम्रपान और शराब से दूर रहें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पर्स को सुरक्षित रखें। बालकनी में छोटे बच्चों को अकेला न छोड़ें। एलर्जी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सड़क पर चलते समय कान में हेडफोन न लगाएं। दूसरों के साथ झगड़ा करने से बचें। खुले तारों के पास से न गुजरे। अधिक तनाव लेने से बचें। सुबह जल्दी उठें। नियमित रूप से योग या एक्सरसाइज करें। समय पर सोने की आदत डालें। दिन में कम से कम एक बार मेडिटेशन करें। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें। हमेशा समय पर काम करें। दूसरों की मदद करने की आदत डालें। रोजाना आभार प्रकट करें। स्वच्छता बनाए रखें। स्वस्थ आहार लें। खुद को अपडेट रखें। नई चीजें सीखने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच रखें। अपने समय का सही उपयोग करें। जल का अपव्यय न करें। अनावश्यक खर्च से बचें। दूसरों का सम्मान करें। सही मुद्रा में बैठें और खड़े रहें। समय समय पर प्रकृति के साथ समय बिताएं। खुद को प्रेरित रखें। 1. धैर्य और स्थिरता। असफलता हमें धैर्य रखना सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर चीज समय के साथ ही होती है और अगर हम स्थिरता के साथ मेहनत करते रहें तो सफलता मिलेगी। 2. नई दृष्टिकोण और सुधार। असफलता हमें हमारे कार्यों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है।
यह हमें अपने तरीके, रणनीतियों और सोच में सुधार करने की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। 3. अहंकार को त्यागना। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। 4. नए अवसरों की पहचान। जब एक दरवाजा बंद होता है तो असफलता हमें नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें विभिन्न रास्तों की पहचान करने और नए अवसरों का पीछा करने के लिए तैयार करती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास। असफलता के बाद भी अगर हम पुनः उठते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें यह सिखाता है कि हार मानने की बजाय लगातार प्रयास करते रहना ही सही रास्ता है। 6. वास्तविकता की समझ। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह हमें अपने कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। 7. सही लक्ष्य निर्धारण। असफलता के बाद हम अपने लक्ष्य को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। यह हमें समझाती है कि हमें क्या चाहिए और कैसे उसे हासिल करना है। 8. प्रयास की महत्ता। असफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि केवल परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उस परिणाम को पाने के लिए किए गए प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। 9. झूठी उम्मीदों से दूर रहना। असफलता हमें यथार्थवादी उम्मीदें रखने की शिक्षा देती है। यह हमें बताती है कि हमें अपने प्रयास और परिणाम दोनों को सही तरीके से मापना चाहिए। 10. सफलता की सच्ची खुशी। असफलता हमें सिखाती है कि सफलता कितनी मूल्यवान होती है। जब हम असफलता का सामना करते हैं तो हमें सफलता की असली कीमत और खुशी का अनुभव होता है। अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारें, नई रणनीतियां और योजनाएं बनाएं, अपने लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करें, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ें, निरंतर आत्म मूल्यांकन करें और अपने प्रयासों को बेहतर बनाएं। कभी हार न मानें, बल्कि हर बार असफलता से मजबूत बने। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गोपाल के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अनमोल खजाना था। उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। वह रोजाना शिवलिंग की पूजा करता था और हर सोमवार को व्रत रखता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह अपने खाने पीने से अधिक ध्यान भगवान शिव की पूजा पर देता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसा करते और कहते, इस पूजा पाठ से क्या होगा? तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और न ही तुम्हारे पास पैसा आएगा। लेकिन गोपाल कभी विचलित नहीं हुआ। उसका विश्वास अडिग था कि भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति का फल एक दिन जरूर देंगे। गोपाल के पास पूजा के लिए भी बहुत साधन नहीं थे। वह केवल जल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन जब गोपाल मंदिर में पूजा कर रहा था, उसे किसी ने मना किया कि बिना दूध के अभिषेक करना उचित नहीं है। गोपाल को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह शिव से मन में ही प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल आपकी भक्ति है, कृपया इसे स्वीकार करें। उस रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, देखिए आपके भक्त गोपाल की कितनी सच्ची भक्ति है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। वह गरीब है, फिर भी वह आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, सच्चे भक्त की परीक्षा जरूरी है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उसकी भक्ति का फल उसे दूं। अगले दिन जब गोपाल सुबह उठकर पूजा के लिए जा रहा था, उसे रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। गोपाल ने उसे उठाकर देखा। वह एक बहुमूल्य हीरा था। गोपाल को समझ नहीं आया कि यह हीरा कैसे मिला, लेकिन उसने भगवान शिव को धन्यवाद कहा और उसे बेचने के लिए बाजार गया। उस हीरे के बदले में उसे इतनी धनराशि मिली कि वह गरीब से अमीर बन गया। अब उसके पास इतने पैसे थे कि वह अच्छे से पूजा कर सकता था और दूसरों की मदद भी कर सकता था। लेकिन धन मिलने के बाद भी
गोपाल का हृदय नहीं बदला। उसने सबसे पहले भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग का नियमित रूप से अभिषेक करने लगा। उसने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसकी भक्ति और उदारता को देखकर उसे और अधिक आशीर्वाद दिया, जिससे वह न केवल धनवान बल्कि अपने गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। धन दौलत भले ही ना हो, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान खुद हमारी सहायता के लिए आते हैं। गोपाल की तरह हमें भी अपने कार्यों और जीवन में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अंततः भगवान की कृपा से ही जीवन में समृद्धि और सफलता मिलती है। आपके लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपकी शक्ति और बल को देखकर लोग भयभीत हैं और उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हां लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती हैं। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश की है, जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मेन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं, युगों से मेन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाएं। आपको यह बताना चाहता हूं, परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा हैं जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है, आप बहुत पावरफुल आत्मा हैं और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है वह समाप्त हो रही है। जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे और आपको पीछे करना चाहते थे,
उन्हें परमपिता महादेव के आशीर्वाद से दूर किया जा रहा है। क्या वे सेकंड बेस्ट बन रहे हैं? आपके सामने वे लोग सेकंड बेस्ट फील करते थे और वे आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीडर हो और आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणादायक शक्तियां हैं, प्रेरणादायक बातें और ज्ञान है जो आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते हो। इस वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसा किया जिससे आपको मानसिक रूप से कैद करने की कोशिश की जा सके, ताकि आपको मानसिक रूप से बंदी बनाकर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपकी जीवन से बाहर किया जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मकता न फैला सकें। आप सुरक्षित हो, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परमपिता महादेव से यह संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वह सबसे उच्च स्तर की है। आपके लिए बहुत ही आदरयुक्त पोजीशन तैयार हो रही है और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़े हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद को उन समस्याओं से जूझते हुए पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं। वे अब इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ जो गलतियां की हैं, वे उनकी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। उन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे और वे बहुत पछता रहे हैं। अब उन्हें वास्तव में आपसे प्यार महसूस हो रहा है और वे आपके प्रति अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त कर रहे हैं। आपने कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इस वजह से वह व्यक्ति आपसे प्यार भी महसूस कर रहा है। किसी को गहरा पछतावा हो रहा है। उस व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस वजह से वह आपसे माफी मांग रहा है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किए गए थे, वे सब टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आप बहुत उदार हैं, आपके अंदर बहुत करुणा है, आप हर किसी की मदद करते हैं, बहुत ही दयालु हैं और इसी का फायदा आपके शत्रु ने उठाया था। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है। अगर उसके सामने किसी और की तारीफ हो तो वह व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसा कोई व्यक्ति अब आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह योजना टूट चुकी है, काम नहीं करेगी, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। आपका क्राउन चक्र सक्रिय है, आप ध्यान करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में हैं, इसीलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मेन कैरेक्टर हैं क्योंकि आप पिछले जन्म में एक राजा या रानी थे। आपके अंदर रॉयल्टी है। आपका आत्मा इस चीज को भूलता नहीं है, इसलिए आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक रॉयल सोल हैं।
लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया, क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आप मेन कैरेक्टर हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। यह वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके सामने हीन महसूस करते हैं और फिर भी आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए, फिर भी उन्हें लाइन नहीं मिलती और अपने चिल्ली लाइमलाइट में आ जाते हैं, क्योंकि आप एक नेचुरल भीम हैं, डिवाइन चाइल्ड हैं, नेचुरल चीजें करते हैं। आपकी चीजों को कॉपी करना या आपकी चीजों को बनावट की तरह से पेश कर पाना मुश्किल है। खुद ही अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। आप बहुत नेचुरल इंसान हैं, इसीलिए आपको डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाता है। आपको जैसे नेट भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आपको चुना गया है। परम पिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। उस समय शायद यह हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं। इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की। इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीम करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है। आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है। बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपकी ओर बहुत सारी चीजें आती दिख रही हैं। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसकी परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही हैं जो आपके हक की थीं और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं, लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही हैं। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है, जिसमें बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन शामिल है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा।
ये कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। वे आपकी ऊर्जा को चुराने और आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की है। ईश्वर ने आपके पक्ष में हाथ बढ़ाया है और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाया है। इन लोगों की गंदी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा और हर दुष्प्रयास अब असफल हो रहा है। जैसा किया गया वैसा ही मिलना चाहिए, और ये लोग अब अपनी ही गंदगी से जूझ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई प्रगति ना हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वे आपका बुरा चाहते थे, लेकिन वे अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके हैं। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आ रही है। आपके पूर्वज और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आपके पूर्वज पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप ही अपने कुल की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लविंग नेचर और समर्पण से आपके कुल को उद्धार मिलेगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वह सफलता की ओर ले जाएगा। ईश्वर और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं और आपके भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए। ये गुण हर मनुष्यों के अंदर अगर अपना ले तो पूरा जीवन स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हर कार्य में सत्यता और पारदर्शिता बनाए रखें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। हर स्थिति में सत्य को अपनाएं। दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करें। कठिनाइयों और असहमतियों को शांतिपूर्वक सहन करें। सोच समझकर निर्णय लें। परिस्थितियों को समझने और समायोजित करने का धैर्य रखें। मानसिक शांति बनाए रखें और क्रोध को नियंत्रित करें। अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहें। अपनी संस्कृति, परंपराओं और बड़ों का आदर करें। अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति निष्ठावान रहें। अपनी मदद और सहयोग बिना किसी स्वार्थ के करें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को पूरा करें। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नई चीजें सीखने और बनाने की कोशिश करें। धर्म और आदर्शों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाएं। अपने व्यवहार में विनम्र और आदरपूर्ण रहें। अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें।